दोस्तों, हमें भी अपना ज़िंदगी ईगल बाज के जैसा बिताना चाहिए। बाज को तो आप लोग जानते ही हैं, ईगल को। आपने सुना है कभी एक बाज का उम्र 65 से 70 साल होता है, जिसमें वो काफ़ी कुशल शिकारी होता है और राजा की ज़िंदगी हमेशा जीता है और शान से जीता है। लेकिन 40 साल के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसके पंख काफ़ी भारी और बड़े हो जाते हैं। उसके पैर पंजों का नाखून इतना बड़ा हो जाता है कि अब वो शिकार करने के लायक नहीं होता है। पंख इतने बड़े हो जाते हैं कि अब वो उड़ नहीं सकता सही से। ऐसे सिचुएशन में उसके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो ऐसे ही हालत में वो मर जाए, मौत का इंतज़ार करे, या फिर अपने आप को फिर से वो मोटिवेट करे और तैयार करे नई ज़िंदगी के। उसके लिए उसको करना क्या पड़ता है, पहाड़ के सबसे ऊंचे जगह पे, जहाँ पे जल्दी कोई आए जाए ना आता हो ना जाता हो, ऐसी जगहों पे वो चला जाता है। जाके पत्थरों के ऊपर अपने चोंच को मारता है। चोंच भी उसका बिल्कुल पहले जैसा तेज़ तर्रार नहीं रहता, भोतर हो जाता है। चोंच मारता है, चोंच मार मार के अपने चोंच को तोड़ देता है। पंजे को पत्थर पे मार मार के अपने पैर का नाखून तोड़ देता है। अपने पंख को भी पहले तो चोंच से ही पंख को नोचता है, फिर पैर के पंजे को, फिर चोंच को, इस तरह से सब चीज़ को वो तोड़ देता है। एक एक पंख जो है नोच देता है। अब तो बिना पंख के, बिना पंजे के और बिना चोंच के उसको तो कोई भी आसानी से शिकार बना सकता है। इसलिए वो ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे जल्दी उसको कोई देख ना पाए। छिप के रहता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है। अब आप सोचें कि हमारा कहीं पर ज़रा सा कट जाता है तो कितना तकलीफ़ होता है। हमें अगर खुद से कहा जाए कि अपना नाक तोड़ दो, या अपना दांत तोड़ के निकाल लो, या अपना हाथ का नाखून नोच लो, क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बहुत तकलीफ़ होगी, असहनीय दर्द होगा। तो ज़रा सोचें, क्या बाज को दर्द नहीं हो रहा होगा? उसे भी दर्द हो रहा है, पर वो इतनी दर्द क्यों झेल रहा है? क्योंकि उसे एक उम्मीद है, एक यकीन है कि इसके बाद जो उसका समय आएगा वो सब कुछ बदल जाएगा। फिर वो 6 महीने तक इधर उधर छिप के रहता है, सभी जानवरों से छिप के जीता है। और कीड़ा मकोड़ा जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी को खा के अपना जीवन बसर करता है। 6 महीने के बाद उसके नए पंख, नए चोंच, नए पंजे आ जाते हैं, और फिर वो बाकी और 30 साल के लिए वैसे ही शिकारी बन जाता है जैसे वो पहले था, और 30 साल फिर शान की ज़िंदगी जीता है। तो 40 + 30 70 साल उसकी लाइफ होती है। लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारा। अगर वो उस वक्त हिम्मत हार जाता है कि मेरे डैने ऐसे हो गए, मेरे चोंच ऐसे हो गए, मेरे पंजे ऐसे हो गए, मैं कैसे जीऊँगा, कैसे शिकार करूँगा, अगर ये सोचने लगता तो वो कभी और शिकार नहीं कर पाता, कभी ये ज़िंदगी उसको दोबारा नहीं मिलती, और वो इसी सोच में मर जाता। पर ऐसा नहीं होता। तो इससे हमें भी सीखना है दोस्तों कि सिचुएशन चाहे जितना भी बुरा आ जाए, हमें घबराना नहीं। हर रात के बाद दोस्तों सुबह होता है, और हर सुबह के बाद फिर रात होता है। तो नेचर ने ये समझाने के लिए बनाया है कि कोई भी चीज़ इस धरती पर अस्थाई नहीं है, सब मिटने वाला है। जैसे गाछ में पतझड़ के समय में पत्ते सूखे पत्ते हो जाते हैं और सब झड़ जाते हैं, और जब पूरी तरह से पत्ते झड़ जाते हैं कुछ दिन बाद फिर उस पर बहार आती है, नए पत्ते सब उगने लगते हैं, क्योंकि गाछ जिंदा है, गाछ मरा नहीं। अब गाछ इससे घबरा जाए, मेरे तो सारे पत्ते झड़ गए, अब क्या होगा? नहीं, वो शांत रहता है, उसे पता है कि फिर सब कुछ चेंज होगा, यह टेम्पोररी है। ठीक उसी तरह आप समझें, जैसे अभी साइक्लोन, आंधी तूफान आ गया, हम तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, घर में बंद हो जाएंगे, फिर भी डरेंगे कि कहीं क्या होगा नहीं होगा, हवा और पानी पता नहीं क्या करेगा, घर उखाड़ के ले जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। पर अब गाछ को देखें, वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। जो छोटे छोटे गाछ है वो तो सब उड़ जाएंगे उसमें, पर जो बचपन से गाछ ठोकर खाते खाते बचते हुए बड़ा हो गया,
वो बिल्कुल नहीं डरता। उसे पता है कि ये टेम्प्रोरी है, कुछ घंटे बाद या 1-2 दिनों बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहुत से गाछ जो कमज़ोर होते हैं वो पूरे जड़ से भी उखड़ जाते हैं इसमें। बहुत से गाछ खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं डरते और नहीं घबराते। उन्हें पता है ये टेम्प्रोरी है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भले उसमें उसके कुछ डाल टूट के गिर गए, कुछ भी हो गया, पर वो बिल्कुल जैसे शांत था वैसे शांत था। ऐसा तो नहीं कि उसको तकलीफ़ नहीं होती है, उसको भी होती है। तो वैसे तकलीफ़ हमें भी होती है और हम घबरा जाते हैं। हमारा भी दिल मजबूत होना चाहिए। तो क्या होगा, जब दिल मजबूत हो जाएगा तो आत्मा मजबूत हो जाएगी। जब आत्मा मजबूत हो जाएगी तो हम वो चीज़ देखने लगेंगे जो हम अभी नॉर्मल आंखों से या नॉर्मल दिमाग से ना देख सकते हैं ना सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।